तो हम पढ़ रहे हैं बेटा लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन और एंटी लॉग। लॉग होता क्या है, मैंने आपको बताया कि जैसे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 है, इसको लॉग में लिखना है, तो लॉग में, लॉग एक फंक्शन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। पहले ये 9th क्लास में था ये लॉग, 9th तुम्हारे तो डिलीट हो गया, अब तो तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है। अब 11th में था, 9th से 11th में आया, 11th से हटा ही दिया, लेकिन लॉग देखना और ये सब चीजें अभी भी 11th में 12th में दोनों में। पहले ये 9th में सिखा देते थे बच्चों को, जैसे सेट्स पढ़ते, सेट्स भी 9th में था जो तुम 11th में पढ़ रहे हो। तो जैसे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो लॉग में देखना बेटा, तो लॉग यहाँ बेस, ये वैल्यू इधर पावर, बेस पावर वैल्यू। तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 को ऐसे लिखते हैं, लॉग 2 इधर 3 इधर 8, बेस पावर वैल्यू, मतलब 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो ये जो लॉग टेबल बनाई गई है, ये सब लॉग टू द बेस 10 की बनाई गई है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया log 1 की क्या वैल्यू होती है, तो आप ये सोचोगे कि 10 की कितनी पावर 1 होती है, 10 की कितनी पावर 1 होती है, 0। 10 की पावर 0 क्या होती है, 1। तो 10 की पावर 0 क्या होती है, 1। तो आपसे बोले भाई log 1 क्या होता है, तो log 1 0 होता है। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो log 1 कैसे देखते हैं, लॉग में 1 देखने का मैं अभी तरीका बता रहा हूं आपको। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, है ना। तो log 1 को ये लोग log 10 देखते हैं, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो log 10 की वैल्यू कितनी है, 0। ऐसे ही आपसे कोई पूछे कि भैया log 2 कितना होता है, तो log 2 तो आप ऐसे डायरेक्ट बता ही नहीं पाओगे। इसका मतलब है कि 10 की कितनी पावर 2 होती है। अब 10 की तो कोई पावर 2 नहीं होती, 10 की क्या पावर रखें कि 2 आ जाए। तो 10 की तो ऐसी कोई होल नंबर में पावर तो होती नहीं है। 10 की अब कोई भी पावर बड़ी वाली रखोगे, 0 शुरू करोगे, 10 की पावर 0 तो 1 आ गई, 10 की पावर 1 रखोगे तो वो तो 100 आ जाएगा, है ना। log 2 की ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं बता सकते आप। तो ये जितनी वैल्यूज हैं ये 10 की पावर्स हैं, ये सब 10 की पावर्स हैं, ठीक है। तो अब ये निकालते कैसे हैं, इसको देखते कैसे हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो पहले आप ये 2 बातें याद रख लेना, 2-3 बातें लिख लेना। पहली बात यह है, मैंने आपको बताया कि भैया log 1 क्या होता है, 0, मतलब ये बेस में 10 होता है। दूसरी बात यह है, क्या हो जा रहा है, चलो तो ये अब मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, लॉग टेबल अभी हम निकाल लेंगे। पहली बात ये याद रखो कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, log 10 की पावर 0 इज 1। दूसरी बात ये याद रख लेना कि log 10 क्या होता है, वो 1 होता है। 10 का मतलब 10 की पावर कितनी है, 1। तो 10 की पावर 1 इक्वल टू 10 ना। तो log और 10 कट जाते हैं, ये याद रखना। आपसे कोई बोले log 100 क्या होता है, तो 100 को क्या लिख सकते हो आप, 10 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो log और 10 कट जाते हैं, जो पावर होती है वो बचता है। यहाँ पे log और 10 कट गया तो पावर कितनी थी, 1, तो वो बचा। log 100 क्या होता है, 2। आपसे कोई बोले log 1000 क्या होगा, तो 1000 10 की कितनी पावर होती है, 3। तो log 10 कट जाता है, जो पावर होती है वो बचता है, ठीक है। तो log और 10 कट जाता है, ये याद रखना। अब log देखने के बेसिक रूल्स, log देखने के बेसिक्स ऑफ log देखो ध्यान से। अब आपसे कोई बोले कि 536.7 का log बताओ, 536.7 का log बताओ। तो log देखने का तरीका, रूल नंबर 1, पहला रूल कहता है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डेसिमल को उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद लाना, डेसिमल को उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद लाना। तो ये ऐसा हो जाएगा 5.367। जैसे पॉइंट यहां से यहां आया तो 10 की पावर +2 लिखना, जब इधर से इधर आएगा पॉइंट तो 10 की पावर +2। कितने नंबर इसने पार किए, 2 नंबर, तो 10 की पावर 2 लगा देना, क्योंकि इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करो यही आ जाएगा ना। तो पॉइंट हमेशा कहीं भी रहे उसे उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद लाना है आपने। पॉइंट कहीं भी है उसे पहले डिजिट के बाद लाओ। अगर ये पॉइंट ऐसा होता, ये ऐसा होता 0.005367, तो पॉइंट यहाँ है, इसे उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाओगे तो कैसे लिखोगे, 5.367। तो पॉइंट ने कितने नंबर पार किए, 3, तो 10 की पावर -3। तो राइट में लेके जाओगे तो माइनस में, ऐसे लेके जाओगे तो माइनस, लेफ्ट लेके जाओगे तो प्लस। ये बात समझ में आई। तो यहां से यहां लेके जाना तो 10 की पावर प्लस कर देना। अब लॉग देखते कैसे, यहां तक बात समझ में आ गई। पहली लाइन यही है कि भैया पॉइंट को पहले डिजिट के बाद ले आना, कहीं भी पॉइंट उठा के पहले डिजिट के बाद। अब लॉग ऐसे देखते हैं, लॉग देते बेटा पहले 2 नंबर का, इसको 5.3 नहीं पढ़ते लॉग वाले, इसको 53 पढ़ते हैं लोग। वैसे तो 5.3 है, लेकिन ये लोग बोलते हैं 53 है। 53 का 6 और 7 में देखना है आपने।
53 का किस में देखना है? 6 में और 7 में। ठीक है, तो 53 का 6 और 53 का 7 में आपने देखना है। तो अब हम लॉग टेबल पे जाते हैं और 53 का 6 और 7 में देखेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। तो 53 का 6 और 53 का 7 में देखेंगे। तो जैसे ये लॉग टेबल आपकी आ गई, अब जरा ध्यान से सुनना, ये लॉग टेबल है। तो लॉग टेबल में हम लॉग देखना सीखते हैं, ध्यान से सुनना। देखो, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई वो कैसे आप देखते हो, वो पुरानी वैल्यू कैसे देखते हो। ये क्या हो रहा है, ये वो हट क्यों जा रहा है? चलो उसी के ऊपर ही देख लेंगे। देखो, हाँ जी, तो आपने देखा कि मैंने आपको क्या नंबर बताया था? पहला नंबर क्या था? 5.367 इंटू 10 की पावर 2। पॉइंट यहाँ था, हम उसे उठा के यहाँ लाए थे, है ना। अब लॉग टेबल में कैसे देखते हैं? पहले दो नंबर का, 53 का किस में देखेंगे? 6 में। तो 53 देखो यहाँ पे लॉग टेबल 10 से स्टार्ट होती है बेटा। लॉग में ये नंबर होता है n, ये कहां से स्टार्ट होता है? 10 से लेकर 99 तक जाता है। ये 10 से लेकर लॉग टेबल कहां तक जाती है? 99 तक। तो हमें 53 का देखना है, तो हम 53 पे जाएंगे, जहां पे ये रहा 53 दिख रहा है। 53 का किस में देखना है? 53 का 6 में देखना है। तो आप देखो ये 53 है, 0 1 2 3 4 5 6 होते हैं। देखो 53 दिख रहा होगा आपको, ये 53 है। 53 के सामने हम 6 पे जाएंगे, ये रहा 6। 53 का 6 में क्या वैल्यू है? 7292, ये दिख रही वैल्यू। 53 का 6 में वैल्यू कितनी है? 7292। तो ये रफ में लिख लेना, 7292 रफ में लिख लो। 6 के बाद अगला नंबर कौन सा है? 7। 53 का हमने 6 में देखा, कितनी वैल्यू आई? 7292। उसके बाद 7 है, तो 7 में दूसरी टेबल में देखना है। दूसरी टेबल में वैल्यू कितनी है 7 में? 6। तो यहाँ पे 6 लिख के दोनों को ऐड कर देना, 7298। कितनी वैल्यू आई? 7298। क्या करा? 53 का पहले 6 में देखा, वो आया 7292। फिर उसके सामने जो 7 में देखना है, वो पहली टेबल, दो टेबल होती है, एक पहले 0 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं, फिर 1 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं। तो पहला नंबर पहली टेबल में देखना है, दूसरा नंबर दूसरी टेबल में देखना है। दूसरी टेबल में हमने देखा 7 में वैल्यू कितनी है? 6। ये दोनों ऐड कर दिया, कितना आया? 7298। तो पॉइंट, अब इसमें पॉइंट कहां लगता है? ये सारे जो नंबर दे रखे हैं आपको 4-4 डिजिट के, सब पॉइंट के बाद के नंबर है। ये लोग पॉइंट नहीं लगाते, आपको लगाना पॉइंट, एकदम स्टार्टिंग में लगाना है। ठीक है, और ये 10 की पावर का क्या करना है? 10 की पावर ऐड कर देना, लॉग और 10 कट जाता है, जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो इसका आंसर आया 2.7298। तो 53 लॉग 5.367 का आंसर आया 2.7298। ये बात समझ में आई? ठीक है, अगला जैसे था, अगला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन ये था, आपको याद होगा 0.005367 था। तो मैंने आपको क्या बोला? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं? पॉइंट आगे पहले ले जाते हैं 5.367, पॉइंट ने 3 नंबर पार किए, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? -3। 53 का 6 में देखा था, 53 का 6 में आपने देखा तो कितना आया था? 7292। 7292 रफ में लिख लो। ठीक है, फिर दोबारा से 7 में देखा था, कितना आया था? 8 आया था, 6 आया था, 6 आया था, 6 आया था ना 7 पे देखने पे। तो 72 नहीं, इसमें 8, इसमें 6 आपने ऐड कर दिया, तो ऐड करके कितना आया था? 7298। पॉइंट आपने स्टार्टिंग में लगाया था, यही वैल्यू आई थी ना, सेम टू सेम ही यही वाली। बस फर्क क्या है कि इसमें 10 की पावर प्लस थी, तो हमने +2 किया। इसमें 10 की पावर कितनी है? माइनस, तो -3 करेंगे। 10 की पावर -3 ऐड करेंगे तो -3 ही हो जाएगा। तो 3 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, 3.000 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा? 7298। कितना होगा? 200 बचेगा ना, 2072। तो ये आया 27 -2, ये 2 आएगा ना, यहाँ 2 बचेगा ना, तो -2.2702। 3 बड़ा है ना, तो माइनस में आंसर आएगा। तो 3 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, 3 बड़ा है ना इससे, 3.000, इसमें से वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना आया? 2.2702। ये आपका आंसर आ गया, -2.2702 ये आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, तो अच्छा, तीसरी बात,
तीन चार बातें बता रहा हूँ लॉग की, फिर दो तीन बातें एंटी लॉग, ध्यान से सुनते रहना। ये बात समझ में आई? पहला स्टेप क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना। दूसरा स्टेप क्या है? पॉइंट से एक पहले और एक बाद दो नंबर का नेक्स्ट और नेक्स्ट में देखना है। पहला नंबर पहली टेबल में, दूसरा नंबर दूसरी टेबल में, दोनों को क्या कर देना है? ऐड करके जो 10 की पावर है वो भी ऐड कर देना, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अगली बात, मान लो मैंने आपसे अभी एक सवाल पूछा तो थोड़ी देर पहले, लॉग टू कैसे देखें? इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं? इसको 2.00 लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं ना 2.00। तो पहले दो नंबर का 20 का जीरो में देखेंगे लॉग। 20 का, जहां पे 20 है आप देखो, ये रहा 20, 20 है, 20 का जीरो में, 20 के जीरो में कितना है? 3010। कितना है? 3010। तो ये आ रहा है 3010। पॉइंट कहाँ लगा देना है? स्टार्टिंग में। 10 की कोई पावर है नहीं तो खत्म, तो log 2 की वैल्यू आई 0.3010। मतलब 10 की अगर इतनी पावर लोगे तो 2 आएगा। समझ में आई? ठीक है, तो अगर सिंगल डिजिट का लॉग देखना है तो ऐसे पॉइंट के बाद 00 लगा देना। जैसे 5 का देखना है तो 50 का जीरो में देखोगे आप, 5.00 लिखेंगे उसको। 7 का लॉग देखना है तो 70 का जीरो में देखोगे आप लॉग। ठीक है, सिंगल डिजिट ऐसे देखते हैं। लॉग देखना समझ में आ गया? लॉग देखना सबसे आसान है। लॉग की एक बात और याद रख लेना कि भैया जैसे लॉग में ऐसा आ गया 5/3, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि log a by b कैन बी रिटन एज log a माइनस log b। लॉग में ऐसे डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है। जैसे 5/3 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, log 5 माइनस log 3। तो 5 का मतलब क्या होता है? 5.00। 5 का मतलब क्या होगा? 5.00। इसका क्या मतलब है? 3.00। इसमें 50 का लॉग किस में देखेंगे? जीरो में। तो 50 का लॉग जीरो में देख लो कितना है? 50 का जीरो में कितना है? 6990। तो 0.699, ये सब पॉइंट के बाद की वैल्यू है। इसमें 30 का जीरो में देखोगे, 30 का जीरो में देख लो कितना है? 4771। तो 0.4771। जब लॉग देख लेंगे, लॉग हटा देंगे, फिर इनको सब पैक कर लो, जो आंसर आ गया वो आंसर आ गया। बात समझ में आई? ये लॉग की बेसिक समझ में आ गए, है ना? और आपको उसके पहले 2-3 बेसिक और बताए थे, वो तो याद ही है। क्या बताए थे आपको? अगला बेस ये बताया था कि भैया log 1 की क्या वैल्यू होती है? 0। और log और 10 कट जाता है, जो पावर होती है वो बचता है। log 10 कटेगा, क्या बचेगा? x, है ना? log 10 आ गया तो log 10 तो 1 होता है, क्योंकि वहां 10 की कोई पावर नहीं है ना? log 10 1, log 1000 आ गया तो उसको 10 की पावर बना देना। ये होता है, इसे कहते हैं log। अब आ जाते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग, लॉग देखना ठीक है, सिंपल है। लॉग, एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या होता है? एंटी लॉग ये हो गया, कभी कभी सॉल्व करते करते ऐसा आ जाएगा तुम्हारे पास, जैसे log x आ गया 2.3031। log x की ये वैल्यू है, तो आपसे पूछेंगे x बताओ, मतलब किसका लॉग ये आया? इसका मतलब ये है किस नंबर का लॉग देखने पर ये आया। तो इसमें क्या होता है कि x निकालना है तो लॉग उधर ले जाते हैं, जब लॉग उधर जाएगा तो वो एंटी लॉग बन जाता है। लॉग का उल्टे को क्या कहते हैं? एंटी लॉग। लॉग और एंटी लॉग में फर्क देखना आप। लॉग का स्टेप 1 क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना। पॉइंट उठा के हम पहले नंबर के बाद लाते थे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ 12 है 15 है, रहने दो, पॉइंट को कहीं नहीं ले जाना होता, जहां है वहीं पड़े रहने दो पॉइंट को। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं होती। फिर क्या करें? एंटी लॉग कैसे देखते? अच्छा, लॉग कैसे देखते थे आपको याद है? 5.678 जो भी था, पहले दो नंबर का नेक्स्ट और नेक्स्ट में देखते थे ना, पॉइंट के एक पहले और एक पॉइंट के बाद का देखते थे। एंटी लॉग में पॉइंट के पहले का कोई रोल नहीं है, अभी पॉइंट के बाद के ही दो नंबर लोगे आप। 30 का लॉग 3 में एंटी लॉग देखोगे, 30 का 3 में देखेंगे, फिर 1 में देखेंगे। पॉइंट के पहले का कोई रोल नहीं होता। अभी एंटी लॉग देखते टाइम पॉइंट के बाद के नंबरों का यूज करते हैं। 30 का लॉग किस में देखेंगे? एंटी लॉग किस में देखेंगे? 3 में। तो अब एक लॉग टेबल होती है, लॉग टेबल जहां खत्म होती है उसके बाद एंटी लॉग टेबल स्टार्ट हो जाती है। लॉग टेबल खत्म होगी, एंटी लॉग टेबल स्टार्ट होती है। तो एंटी लॉग की शुरुआत ही आप देखो तो पॉइंट से ही शुरू होता है। आप देखो जो पहला नंबर है वो क्या है? 0.00, 0.01, 0.02, ये पॉइंट के बाद की है एंटी लॉग। 0.00 से लेकर 0.99 तक होता है एंटी लॉग। तो किसका देखना है एंटी लॉग? 30 का 3 में, 0.30 का। तो 0.30 पे जाओगे, इधर है 0.30, 3 में देखना है। ये पहला नंबर 0 होता है, 0 1 2 3। 30 का 3 में कितना है? 2009। तो 30 का 3 में रफ में लिख लो 2009।
2009, 30 का 3 में देख लिया। फिर अगला नंबर क्या है 1, तो 1 अब अगली टेबल में देखना है। 30 का हमने 30 का 3 में देख लिया था, 2009 आया। फिर 1 में देखेंगे, 1 में कितना आ रहा है 0, ठीक है ना 1, ये वाला नंबर है 1, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो 0 ऐड कर दो, तो 0 से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, तो 2009 ही रहा। ये कितना रहा 2009 है जी। दोनों ऐड कर दिए। लॉग में पॉइंट कहाँ लगाते थे, शुरू में लगा देते थे ना। लॉग में पॉइंट कहाँ लगाते थे, एकदम स्टार्टिंग में लगा देते थे ना लॉग में। एंटी लॉग में जो पॉइंट लगाते हैं वो पहले डिजिट की बात लगाते हैं। लॉग देख के जो आंसर आता था पॉइंट एकदम स्टार्टिंग में लगा देते थे ना। एंटी लॉग में जो पॉइंट लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, पहले डिजिट के बाद। और ये जो पॉइंट से पहले नंबर है इसका तो कुछ किया ही नहीं, इसको 10 की पावर बना देना है। जो पॉइंट से पहले नंबर था इसको 10 की पावर बना देना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है अगर आप इसका लॉग देखोगे ना तो यही आंसर आएगा 12 पॉइंट कुछ कुछ। आप देख लो, देखो चेक कर, वैसे ये आंसर आ गया। एंटी लॉग इसका या एक्स की वैल्यू आ गई है, चेक कर लो आप इसका लॉग देखो यही आंसर आएगा। 20 का 0 और 9 में देखना, लॉग टेबल में जाओ, 20 का 0 और 9, ये 20 दिख रहा है। 20 का 0 में कितना आ रहा है 3010, तो मतलब कुछ गड़बड़ है क्या। 20 का 0 में एंटी लॉग गलत देखा है। 30 का 3 और 1 चेक करो भाई, एकदम सही आना चाहिए। 30 का 3 में, 30 का 3 में तो यही है। 1 में शायद 0 का दे दिया हैं, 1 में शायद 0 का दे दिया। एंटी लॉग में क्या किया, नहीं दूसरी टेबल तो ठीक देखी है, 0 का देख लिया। नहीं ठीक देखा है, 2009 आ रहा है ना। और इसका अगर लॉग देख रहे हैं हम, 20 का 0 में लॉग कितना आ रहा था, लॉग टेबल में देखना था ना, मैं एंटी लॉग में देखा ना। हाँ 20 का 0 में, 20 का 0 में तो हाँ तो 3010 आता है। हाँ तो सही तो आ रहा है, मैं क्यों देखो, तो 20 का 0 में लॉग देखने में कितना आ रहा है 3010। पॉइंट कहाँ लगाना होता है स्टार्टिंग में, और जो 10 की पावर है वो ऐड कर देना है ना। कितना आया 12.301, अप्रोक्सीमेटली वही आएगा 12.301 समथिंग। थोड़ा सा पॉइंट के बाद दूसरी तीसरी डिजिट में फर्क है, 12.30 मैच कर रहा है ना, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं। ये 10 की इतनी छोटी छोटी पावर लेने पर इतना आंसर आया। तो कहने का मतलब ये है, फिर से बताता हूँ बेटा मैं, एंटी लॉग जब आपने देखना है तो पॉइंट के बाद के नंबर, अच्छा इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। पॉइंट के बाद 2 नंबर का नेक्स्ट और नेक्स्ट में देखना है, उनको ऐड करना है। पॉइंट कहाँ लगाना है सबसे स्टार्टिंग में, और जो पॉइंट से पहले नंबर है उसको 10 की पावर बना देना है। एंटी लॉग के 2 रूल होते हैं। रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1 समझ में आ गया। एंटी लॉग का अगला रूल ये है, अच्छा लॉग का ये रूल होता है कि लॉग में कभी नेगेटिव नहीं आता, लॉग हमेशा पॉजिटिव देखता है वैल्यू। एंटी लॉग नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो यही लॉग एक्स की वैल्यू 12 पॉइंट की जगह -12.3031 होती, तो मुझे बोलता है एक्स निकालो, तो मैं लॉग उधर ले जाता, लॉग उधर जाके क्या हो गया एंटी लॉग -12.3031, ठीक है। तो माइनस में कभी एंटी लॉग आता है तो क्या करना है, ध्यान से सुनना, लॉग कभी माइनस नहीं आता, एंटी लॉग नेगेटिव हो सकता है। एंटी लॉग कभी नेगेटिव आया तो क्या है रूल कहता है आप डायरेक्ट एंटी लॉग मत देखना। वो कहते हैं जो पॉइंट से पहले नंबर है इसमें 1 ऐड करना है, और पॉइंट के बाद वाले को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। पॉइंट के पहले 12 में एक ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 13, और ये माइनस उठा के बना देना 12, ये माइनस उठा के 12 बना देना। इसमें 1 ऐड, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट, 1 में से मतलब 1.00 में से 0.3031 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा 9, 6, 9 और 6, तो 6, 9, 6, 9, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब एंटी लॉग अब देखेंगे माइनस हटाने के बाद। एंटी लॉग कैसे देखते हैं, पॉइंट के बाद के 2 नंबर का। 69 का 6 में देखेंगे, देखो एंटी लॉग पॉइंट के बाद का एंटी लॉग टेबल आपको दिख रहा है, देखो ध्यान इधर, इसका 6 में देखो बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना आ रहा है 4966, 4966। फिर दोबारा से दूसरा नंबर कौन सा है 9,
ठीक है, तो उसमें देखेंगे, तो उसमें इन्होंने देखा है 9 में इनकी वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो ये दोनों ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 4976। ठीक है, पॉइंट कहाँ लगाना होता है, फर्स्ट नंबर के बाद। लॉग एंटी लॉग में पॉइंट कहाँ लगाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद, और जो पॉइंट से पहले उसको 10 की पावर बना देना माइनस में। ठीक है, तो ये तुम्हें मैंने लॉग देखना इसलिए सिखाया अभी, क्योंकि अभी तो एग्जाम में आजकल तो लॉग टेबल भी प्रोवाइड करते हैं, कई बार वैल्यू भी दे देते हैं लॉग क्वेश्चन के साथ ही, लेकिन अभी तो हमें लॉग देखना आना चाहिए क्योंकि हमें अभी क्वेश्चंस करने हैं। तो लॉग के ये बेसिक्स हैं, ये आप लिख लो। ठीक है, लॉग का ये बेसिक मैंने आपको बताया था। लॉग में यहाँ बेस लिखते हैं, यहाँ पावर और यहाँ वैल्यू। ठीक है, तो ये लिख लो पॉज करते बेटा।